Welcome back to Harihar Educational Hub by Dr. Yogesh Sir. Join us for your educational growth. Like, share and subscribe the channel. Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to in Harihar Education Hub. आज हम इंजीनियर मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चंस होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि कैंटिलीवर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशंस क्या होता है एंड उसको हमने अच्छे से समझने के बाद आज हम एक एग्जांपल लेंगे कैंटिलीवर बीम की एंड उसमें देखेंगे कि वो जो हमारे पास साइन कन्वेंशन थे वो कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से होगा कि फॉर द कैंटिलीवर बीम लोडेड एज शोन इन फिगर shear force and bending moment diagram, राइट। सो हमारे पास एक बीम है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथ हो जाए, लंबी हो जाए, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है, सो हमारे पास ये एक कैंटिलीवर बीम है। अब कैंटिलीवर बीम को समझते कैसे हैं कि हमारे पास ये जो बीम दी हुई है ये बीम कैंटिलीवर है। देखो, कैंटिलीवर बीम में हमेशा एक साइड जो है वो फिक्स रहेगी एंड दूसरी साइड जो है वो फ्री रहेगी, राइट। अगर ऐसी कोई बीम है तो वो बीम कहलाती है कैंटिलीवर बीम। अब इस कैंटिलीवर बीम में हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है वो ए पॉइंट है और जो आपका फ्री पॉइंट है वो है बी। हमारे पास तीन फोर्सेस दी हैं, 1 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन और 3 किलोन्यूटन, और तीनों फोर्सेस जो हैं वो डाउनवर्ड साइड्स में है, नीचे की तरफ लगी है तीनों फोर्सेस, राइट। एंड उसका डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन ए टू, अगर हम इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, सो ए से सी तक 1 mm डिस्टेंस है, सी से डी तक 0.5 mm का है एंड डी से बी तक 1 mm का है, right? ये सब हमें क्वेश्चंस में गिवन है। हम इसके बेस पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे एंड समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या होता है कि हमें देखो, स्टेप बाय स्टेप आपको समझेंगे तो आपको इजीली एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा, राइट। हमारे पास ए पॉइंट फिक्स पॉइंट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। वहां पे हमारे तीन फोर्सेस हैं, 1 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन और 3 किलोन्यूटन। यहाँ पे हमारे पास ये सी पॉइंट शो किया मैंने और ये डी पॉइंट शो किया, ठीक है। अब सबसे पहले आपका काम होता है कि आप एक यहाँ से एक्सीड वाली लाइन चूज कर लें जो कि आगे की तरफ जा रही हो। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हम जो अब सॉल्यूशन निकालेंगे उस सॉल्यूशन के बेस पे हमें यहाँ पे शो करना है कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बन रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बन रहा है। इसे फिगर के नीचे ही दो डायग्राम्स बनेंगे, इसलिए हमें इसे एक्सीड करना पड़ रहा है कि जो हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट को एक्सीड कर दिया, बी पॉइंट को एक्सीड कर दिया, सी को हमने लेके और बी पॉइंट को भी नीचे की तरफ ले गए, ठीक है। सो सबसे पहले ये करने के बाद हम अब क्या सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हम इसमें सबसे पहले क्या निकालें। देखो, हम जब मोमेंट की बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो हमने उस टाइम पे समझा था कि समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई एंड समीशन ऑफ मोमेंट हमने कैसे सॉल्व करना है वो हम समझ चुके हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे और हमने ये समझ आया कि जो पॉइंट फिक्स होता है उस पॉइंट पे हम कोई फोर्स एक्ट करवाते हैं जब उसे हम फ्री बॉडी बनाए। तो सबसे पहला काम है कि ए पॉइंट पे जो फिक्स पॉइंट है इसको फ्री करना है, तो इस पे एक फोर्स लगेगी। ये जो रेड है ये फोर्स लगी, इसको हम नाम देते हैं आर ए बी। आर ए बी का मतलब फोर्स ए पॉइंट पे है, वो कौन सी है? वट आर ए एच हॉरिजॉन्टल, एंड दूसरी है आर ए वी, ये वर्टिकल होगा, ठीक है, ये वर्टिकल है। सो ये हमारे पास फोर्सेस होगी दो।
जो कि फ्री, हमने जब फिक्स पॉइंट को फ्री किया तो ये दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। अब इसके बेस पे हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ वाई। देखो समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है, जो फोर्स हमारी इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। कौन सी फोर्सेस? आर ए एच, इसको आप ठीक कर लेना। आर ए एच हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आर ए एच, अगर समीशन एफ एक्स की बात करें, एक ही फोर्स है जो हमारी इस साइड की तरफ जा रही है, आर एच की तरफ जा रही है, बाकी कोई फोर्स नहीं है। तो इक्वेशन क्या है? समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो समीशन एफ एक्स क्या है? आर एच। सो आर एच इज इक्वल टू 0। आर एच की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो आर एच अगर आप ना भी निकालें, ये समीशन एफ एक्स आप ना भी सॉल्व करें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, हमें समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। अब समीशन ऑफ एफ वाई है क्या? एक तो हमारे पास जो ये फोर्स है, जितनी भी फोर्सेस हमारी इस डायरेक्शन की तरफ आती हैं, उन सब फोर्सेस को हम किस में लेते हैं? आर ए, सॉरी आर ए वी में, है ना। तो ये हमारे पास वी है, वर्टिकल है ना। सो वर्टिकल में हमने सबसे पहले आर ए वी यहाँ पे लिख दिया, दिस इज आर ए बी। एंड आर ए बी के बाद एक फोर्स है हमारे जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वो है 1 किलो न्यूटन, हमने वो लिख दिया। अब नीचे की तरफ आ रही है, तो हमने साइन कन्वेंशन उस टाइम पे पढ़े थे इक्विलिब्रियम में, कि अगर कोई फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, तो उस वो नीचे की तरफ आ रही है तो माइनस साइन लेंगे, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस लेंगे। तो आर ए वी हमने प्लस ले लिया, आर ए आर ए वी के बाद हमने -1 लिया, -2 एंड -3, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए। एंड जब इसको सॉल्व किया तो आर ए वी का आंसर आ गया मेरे पास 6 किलो न्यूटन, राइट। सो आर ए वी की जैसे वैल्यू आई, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम शेयर फोर्स का सॉल्यूशन निकालेंगे एंड उस सॉल्यूशन के बेस पे हम डायग्राम बनाएंगे। सो अब एक और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मैंने राइट किया है, कि जिससे आपको क्लियर हो जाए सब कुछ, ठीक है। ओके, इसको ठीक करना पड़ेगा एक बार। ये हमारे पास H है एंड ये हमारे पास V है, ठीक है। सो अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी शेयर फोर्स को कैलकुलेट करें, स्पेशली कैंटिलीवर बीम में, तो हम उसको उस साइड से शुरू करते हैं जिस साइड से हमारा बॉडी जो है वो फ्री है। अब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता, बट मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इस डायरेक्शन की तरफ सॉल्व करें तो, और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ सॉल्व करें, आंसर सेम ही आता है। आंसर में कोई वेरिएशन नहीं है, बट इजी हो जाता है। आप कैंटिलीवर बीम में क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो उसको वहां से सॉल्व करें जहां पे पॉइंट फ्री है। फिक्स पॉइंट से शुरू मत करो, फ्री पॉइंट से शुरू करो, ठीक है। अब इस फ्री पॉइंट को हम यूज करेंगे और यूज करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शेयर फोर्स देखो। अब आपने देखा कि बिटवीन बी और सी, बिटवीन बी पॉइंट और सी पॉइंट के बिटवीन एक एक्सिस हमने क्रिएट कर दी है, वो है एक्स एक्सिस। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर सुना है, समझा है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये मैंने एक्सिस क्यों बनाई, क्योंकि मैं शेयर फोर्स को शो कर रहा हूं और मुझे आपको साइन कन्वेंशन भी बताना है। अब साइन कन्वेंशन में क्या था कि अगर आपकी ये लेफ्ट साइड है एंड दिस इज द राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैं कहां से सॉल्व करता आ रहा हूं? इस साइड से। मैं किस साइड की फोर्स देखूंगा? राइट साइड की, क्योंकि राइट साइड से सॉल्व करता हुआ लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूं। तो राइट साइड में कौन सा फोर्स है? 3 किलो न्यूटन। इस 3 किलोमीटर की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो हम इसको बीम को बनाते हैं, सॉरी एक मिनट, यस, हाँ। अब हम इस बीम को बनाते हैं, ये बीम है एंड ये एक्सिस है, और बीम के राइट साइड में फोर्स नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर
कंडीशन थी कि अगर लेफ्ट साइड की फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है एंड राइट साइड की फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, तो हम उस फोर्स को क्या लेते हैं, प्लस। उस फोर्स को क्या लेते हैं हम, प्लस। सो अब हम इसको इसी चीज को आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास शेयर फोर्स बिटवीन बी सी है। बी और सी, बी और सी के बिटवीन फोर्स कौन सी आ रही है राइट साइड में, 3 किलो न्यूटन। साइन क्या आएगा, प्लस का। अभी हमने समझा कि अगर लेफ्ट साइड का ऊपर जा रहा है और राइट साइड का नीचे आ रहा है फोर्स, तो इसको हम लेंगे प्लस साइन। साइन कन्वेंशन हमने पहले पढ़ी थी। सो ये 3 किलो न्यूटन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि शेयर फोर्स बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। नेक्स्ट आता है कि शेयर फोर्स बिटवीन सी डी, शेयर फोर्स बिटवीन सी और डी। अब सी एंड डी के बीच में हमने एक एक्सिस लगा दी, एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस में हमने देखना है कि जो राइट साइड में फोर्स है, क्योंकि हम हमेशा राइट साइड से ही निकालते आ रहे हैं, राइट साइड की फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, फिर से ये लगेगा प्लस साइन। और कितना आंसर आएगा, राइट साइड में ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, मतलब 2 किलोमीटर भी नीचे की तरफ है और 3 किलोमीटर नीचे की तरफ है। तो आंसर क्या आएगा, शेयर फोर्स बिटवीन सी डी इज इक्वल टू 2 + 3, 2 + 3। आंसर कितना आएगा, 5 किलोमीटर। सो सी और डी के बिटवीन कितना फोर्स आ रहा है, 5 किलोमीटर। अब थर्ड हमारे पास आता है बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी। सो बिटवीन ए एंड डी में क्या है, हमारे पास जितनी फोर्सेस राइट साइड में हैं उन सब फोर्सेस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो और देखने की बात है कि सभी फोर्सेस नीचे की तरफ हैं। अगर नीचे की तरफ राइट साइड की फोर्स है, सो वो किस कंडीशन में आती है, प्लस साइन में। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लस का 1 प्लस का 2 एंड प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, राइट। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको समझाता हूं कि अगर मैं इसको ऑपोजिट लेता, है ना, मैं उस तरफ से इसको सॉल्व करता जिस तरफ से फिक्स पॉइंट था, तो आंसर क्या आएगा। ये सिर्फ आपके लिए, मतलब वैसा नहीं है कि मुझे इसको करने की जरूरत पड़े, बट आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि अगर हम वहां से लेते चले, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलें, तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं ए, बिटवीन ए और डी। इस बार हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएंगे। सो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आने में हमारे पास कौन सी फोर्स मिल रही है, यहाँ पे ये वाली। और इसका आर ए बी का आंसर कितना है, 6 किलो न्यूटन। बिटवीन क्या है, ए और डी। कंडीशन क्या बोल रही है, अगर ए डी में मतलब किसी भी फोर्स में अगर लेफ्ट साइड वाला फोर्स जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम उसमें क्या लेंगे, प्लस साइन। यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू कितनी हमने सॉल्व की थी, 6 किलोमीटर। देखो ए डी में कितना आंसर आ रहा है, 6 किलोमीटर, मैच हो गया। अब आगे चलो, अब आपने बिटवीन डी और सी निकाल रहे हैं, तो डी सी में आपके पास एक फोर्स है 1 किलोमीटर जो कि नीचे की तरफ आ रही है, और ये हमारे पास है ऊपर की तरफ। तो लेफ्ट साइड में अगर कंडीशन क्या बोलती है कि अगर आपके लेफ्ट साइड में कोई फोर्स नीचे की तरफ आ रही है और राइट साइड में ऊपर की तरफ आ रही है, इसको हम लेते हैं माइनस साइन में। सो माइनस साइन लेते हैं तो 6 किलो न्यूटन माइनस 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 5। मैच कर गया, 5 आंसर। ऐसे ही हमारे पास बिटवीन बी सी को ले लेते हैं। बिटवीन बी सी, ये सी है, ये बी है। बिटवीन बी सी में हमारे पास वो सारी फोर्सेस जो कि लेफ्ट साइड से आ रही हैं, उन सब फोर्सेस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक हमारे पास है 6 किलो न्यूटन, एक है 1 किलोमीटर एंड एक है 2 किलोमीटर। सो हमें ये तीनों क्या करने हैं, सबमिशन करने हैं, मतलब प्लस करने हैं, है ना। सो अब हमारे पास 1 किलोमीटर क्या है, माइनस, और 2 किलोमीटर क्या है, माइनस। क्यों, ड्यू टू दिस साइन कन्वेंशन। और आर ए वी का आंसर कितना है, 6 किलोमीटर। सो 6 माइनस 1 माइनस 2, हाउ मच आंसर, 3 किलोमीटर।
तो आप अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएं या लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए, आंसर सेम आएगा। बट कैंटिलीवर बीम में आपको जब भी कैंटिलीवर बीम सॉल्व करनी है तो आपको हमेशा वहां से शुरू करना है जहां पे कैंटिलीवर बीम का वो पॉइंट जो फ्री है वो कहाँ आ रहा है, उस पॉइंट से आप दूसरे फिक्स पॉइंट की तरफ जाएंगे। राइट। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हम एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम जो हमने सॉल्व की हैं चीजें, इनके बेस पे हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम। बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप इजीली समझ जाएंगे, है ना। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं। बिटवीन बी सी है थ्री आंसर। बिटवीन बी सी कितना कितना आंसर है 3। एंड बिटवीन सी डी हमारे पास 5। एंड बिटवीन डी ए 6। हमें इन सब के यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। सबसे पहली लाइन किसकी लगाएंगे हम, ए टू डी। अब ए टू डी कितना आंसर है 6 किलो न्यूटन। मैंने एक लाइन ऐसे खींच ली, एक लाइन ऐसे खींची है, ये कौन सी लाइन है 6 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती कितनी, कौन सी आएगी 5 किलो न्यूटन। कौन सी, सी और डी के बिटवीन। सो सी और डी के बिटवीन 5 किलो न्यूटन। मैंने एक और लाइन खींच ली जो 5 किलो न्यूटन है। तीसरी लाइन है हमारे पास 3 किलो न्यूटन। 3 किलो न्यूटन की लाइन भी मैंने खींच ली। ठीक है, ये 3 किलो न्यूटन है। अब हमने जो हमारे पास बीम है, इस बीम को मैं ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। ये मैंने बीम ड्रॉ कर दिया। एंड इस बीम के साथ जो ऊपर की लाइनें हैं ये मैच कर दूंगा सारी, और इसे क्लोज लूप में बना दूंगा। ये जो क्लोज लूप बना है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम। हमें इस तरह से डायग्राम शो करनी पड़ती है शेयर फोर्स की वैल्यू के हिसाब से। अगर प्लस, देखो एक चीज समझ लेना, अगर हमारे पास आंसर शेयर फोर्स का प्लस आ रहा है तो हम हमेशा डायग्राम ऊपर की तरफ बनाएंगे, और अगर हमारे पास माइनस आता आंसर तो हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन को भी हम हमेशा जैसे मैंने आपको बोला कि कैंटिलीवर बीम में हम वहां से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जहां से हमारा फ्री बॉडी है, जो फ्री है पॉइंट, उस पॉइंट से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, बस एक बार बड़े ध्यान से सुनते जाना। तो हमारे बेंडिंग मोमेंट क्या है कि जब भी मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा तो जो पॉइंट है हमारे पास, चाहे बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ही एक लाइन इंसर्ट होगी। उस लाइन के हम राइट साइड देखेंगे कि कौन सी फोर्स आ रही है। फिर से बताता हूं, जैसे मैं बी पॉइंट को सॉल्व करूंगा तो बी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और उस लाइन के राइट साइड में देखूंगा ये कितनी फोर्सेस जो है इधर लग रही हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बी पॉइंट को लेते हैं। एट बी पॉइंट, हमारे पास ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट के क्या राइट साइड कोई फोर्स है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। क्लियर। अब हम लेते हैं सी पॉइंट पे। मैंने बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या बोला कि बेंडिंग मोमेंट के केस में जिस पॉइंट को हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर हम एक लाइन इंसर्ट कर देते हैं, और उसके देखते हैं कि राइट साइड में कितनी फोर्सेज आ रही हैं। तो कितनी फोर्सेज आ रही है 3 किलो न्यूटन। अब मोमेंट क्या बोलता है, मोमेंट बोलता है कि ये जो आपकी फोर्स है, ये फोर्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इस सी तक पहुंचने के लिए। कि जब ये मूवमेंट होगी ऐसे सी पॉइंट तक तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलो न्यूटन। सो इसका आंसर कैसे आएगा, बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट इज इक्वल टू -3। -3 क्यों, क्योंकि हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी साइन कन्वेंशन में तो उसमें था कि अगर आपके राइट साइड में कोई फोर्स जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, जहाँ मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज कर रही है राइट साइड में,
तो वो साइन आता है माइनस। आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। जो वीडियो हमने लेटेस्ट बनाई थी अभी साइन कन्वेंशन की, तो आपको वो देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि जब हम बी पॉइंट सी पॉइंट पे थ्री की मूवमेंट कराएंगे तो थ्री आएगा -3 एंड वन है डिस्टेंस। सो आंसर आ जाएगा -3 किलोन्यूटन मीटर। किलोमीटर मीटर क्यों? 3 किलोन्यूटन का ये किलोन्यूटन आ जाएगा एंड डिस्टेंस का मीटर आ जाएगा, तो किलोन्यूटन मीटर। अब हम देखेंगे डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे हमने एक लाइन खींच ली। अब डी पॉइंट के राइट साइड में जितनी फोर्सेस है उन सब फोर्सेस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो सबसे पहले -3 है, -3 की फोर्स जो है ऐसे घूम के डी तक पहुंचेगी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 1 ये एंड 0.5 यहाँ पे, तो 1.5 मीटर। तो मैंने लिख दिया -3 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। अब 2 किलो न्यूटन की बात करते हैं। 2 किलो न्यूटन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और डी की तरफ आएगा। सो ये डी की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 0.5। सो मैंने लिख दिया -2 मल्टीप्लाई 0.5। हाउ मच आंसर, -5.5 किलो न्यूटन मीटर। थर्ड हमारे पास आ जाएगा कि जब मैं इस लाइन को ए पॉइंट पे लेके जाऊंगा, ए पॉइंट पे जब लेके गया हूं तो ए पॉइंट से राइट साइड में जितनी फोर्सेस हैं इन सब फोर्सेस को मैं क्या करूंगा, प्लस। अब थ्री ए पॉइंट पे हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स क्या करेगी कि थ्री पॉइंट पे, ये थ्री पॉइंट जो है, ये 3 किलो न्यूटन जो है, ये जब मोमेंट करेगा और ए पॉइंट की तरफ जाएगा तो कितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1, 0.5 एंड 1। सो कितना हो गया, 2.5 मीटर। मैंने यहाँ पे लिख दिया -3 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। इसके बाद 2 किलोमीटर को देखें। 2 किलोमीटर का जो फोर्स है वो मूवमेंट करता हुआ ए पॉइंट की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है, 1.5। सो 2 -2 मल्टीप्लाई 1.5 एंड 1 किलो न्यूटन जो है वो जब ए की तरफ मूवमेंट करता हुआ जाएगा तो वो कितना ट्रेवल करेगा, 1 मीटर। सो कितना, -1 मल्टीप्लाई 1। अब आंसर कितना आ गया, -11.5 किलोमीटर मीटर। अब मेरे पास सभी वैल्यूज निकल गई हैं। इन वैल्यूज के बेस पे मैं यहाँ पे क्या शो करूंगा, यहाँ पे शो करूंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले मैंने बीम बना दिया। अब इस बीम, अब देखो माइनस में आंसर आ रहा है। जितनी वैल्यूज आई हैं मेरे पास वो सब, ये -3 है, -5.5 है, -11.5 है, सभी वैल्यूज माइनस में है। तो आपकी डायग्राम किस साइड बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है। अब हम इसको बेंडिंग मोमेंट को कैसे बनाते हैं वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं वैल्यूज शो कर दूंगा, पॉइंट शो कर दूंगा जहां जहां पे मुझे ये वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले कौन सा पॉइंट उठाता हूँ, ए पॉइंट। ए पॉइंट पे कितना आंसर है, 11.5 -11.5 किलो न्यूटन। सो सबसे पहले मैं एक वैल्यू क्रिएट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 11.5 यहाँ पे शो कर दिया, -5.5 यहाँ पे शो कर दिया एंड -3 किलोमीटर यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, -3 किलोमीटर मैंने इधर शो कर दिया एंड हमारे बी पॉइंट पे कितना आंसर था, 0। 0 को मैं शो कर देता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया बी पॉइंट। अब यहाँ हमें बेंडिंग मोमेंट में जब डायग्राम बनाना है तो वो डायग्राम कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे हमारे ए से डी लाइन स्ट्रेट जा रही है। इसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन जाएगी -5.5 से -3 किलोमीटर। फिर से स्ट्रेट लाइन जाएगी जो सी और बी को मैच करेगी। अब इसे हम क्लोज लूप में कर देंगे। सो ये डायग्राम जो है हमारी बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम है। नीचे की तरफ हमने क्यों बनाई है, क्योंकि ये माइनस साइन में आ रही थी। सो हम इस तरह से बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम को शो करते हैं एंड इस ऐसे क्वेश्चंस को इसी वे में हम सॉल्व करते हैं। आपको अगर इसमें और भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हम 2 या 3 एक्सरसाइज और करेंगे इसी में।
डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आज कैंटिलीवर बीम कर दी तो हम यूनिवर्स यूडीएल जो होता है उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टेट पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कि आपको जिस भी टाइप का अगर पेपर में आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकें, इवन उसे अच्छे से आप सॉल्व कर सकें। सो ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।